दहेज की शुरुआत तो लड़की वालों से होती है। अब पूछे कैसे? लड़की वाले कहां से? जब लड़का देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लड़का खाते पीते घर का है कि नहीं है। नारी को देवी का रूप दिया गया है भाई हमारे यहाँ समाज में। नारी किताबों में है वो, किताबों में। सच्चाई कहाँ है? तो सच्चाई में क्या नारायण के रूप में पूछती है क्या कोई? अगर वो 10,000 कमा रही है तो 10,000 का पूरा खर्च करती है। आदमी कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हो गया, औरत कितने दिन तक की आदमी के बेरोजगारी को सह पाएगी? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5वें महीने से उसके ताने आने लगेंगे। पिता ने अपनी जागीर समझा अपने बच्चे को, शादी तय करने को गए, शादी तय करे, लड़का बाहर था, उसने कहते उन्होंने पिता ने कहा कि लड़की देखे, कहते लड़की देखने की क्या जरूरत है, हो गई शादी, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, शादी होकर लड़की की ना शक्ल देखी थे न मिले थे, सीधे मंडप में आके शादी करी। मर्द भी इंसान है, कभी बेचारा तो कभी लोगों की नज़र में हैवान है। कोई मर्दों की कहानी कभी नहीं सुनता, इस बात से बेचारा मर्द भी परेशान है। आज का हमारा प्रोग्राम समाज के उस वर्ग पे है जो हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ मर्दों की, और मर्दों के दिल का दर्द बयान करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भट्ट साहब, आपको भी पता है कि पुरुषों की जो स्थिति है समाज में, उसे हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है, परिवार हो या दोस्त हो या पार्टनर हो, हर किसी से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि लड़के की स्थिति परिवार में किस तरह की होती है, शादी से पहले और शादी के बाद? लड़के की स्थिति शादी के पहले तो शेर जैसी होती है और शादी के बाद गीदड़ बन जाता है। समाज देखिए, लगता है हमेशा कि लड़का जो है हमेशा से पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान हमारा समाज है, पर अगर वास्तविकता में आप जाए ना तो ऐसा है नहीं। आज का जो दौर है, लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़कियां कहती हैं हमें बराबरी का हक चाहिए, तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए आगे क्यों नहीं आती? ये जिम्मेदारी लड़कों के ऊपर ही क्यों है? लड़के तुरंत पहले दिन से कहने लगे ना कि जब उनको बोला जाता है कि देखिए दहेज अगर कहा जाता है, दहेज की एक बात आप कर लो, दहेज बोला जाता है कि लड़के वाले दहेज मांगते हैं। परोक्ष रूप में क्या चीजें हो रही हैं? दहेज की शुरुआत तो लड़की वालों से होती है। अब पूछे कैसे? लड़की वाले कहां से? जब लड़का देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लड़का खाते पीते घर का है कि नहीं है। दैट इज द दहेज। लड़के की नौकरी कैसी है, कितना दैट इज द दहेज। लड़का कितना कमाता है मतलब महीने में 50,000 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, ये दहेज ही तो हो गया ना। हर महीने तुमको 1 लाख रुपया मिलने वाला है, आएगा किसके? पत्नी के पास आएगा पैसा, और किसके पास जाएगा? तो दहेज की मांग तो आप कर रहे हो सबसे पहले। ये तो चलिए माता पिता की सिक्योरिटी है कि बेटी जाए तो एक सुरक्षित उसका भविष्य रहे। हाँ। ये तो गलत नहीं है। तो लड़का क्या देवमानव बन के आया हुआ है? ऊपर से आए हो तो दोनों, तुम भी मानव, तुम भी एक जीव हो, हम भी जीव हैं जी। बस एक जगह से तुम स्त्री रूप में पैदा हुई हो, हम पुरुष रूप में पैदा हुए। फर्क इतना ही है ना, आपकी जितनी इच्छाएं हैं हमारी भी तो उतनी इच्छाएं हैं। तो हम भी अनसक्सेस हो सकते हैं अगर हम चलिए नाकामयाब हो गए। हम नाकामयाब हो गए बेरोजगारी में, हमें नहीं हुआ, हम अपनी पत्नी को नहीं कमा के खिला पा रहे हैं, तो समाज हमको दोषी ठहराएगा। अगर हम वही कहें, जब हमने इक्वालिटी की बात करी है, हमारी पत्नी जो है हमको कमा के नहीं खिला पा रही है। जब आप बराबरी का दर्जा दे रहे हो, हर चीज में बराबरी का दर्जा दे रहे हो, तो और आदमी भी जागरूक हो रहा है कि हर चीज में जब बराबरी हो रही है तो बराबरी के अगर वो है आपका, तो बराबरी के सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाओ। नहीं, मेरा सवाल वहीं का वहीं अटका हुआ है कि औरतें जब कमा रही तो मदद तो हो ही रही है, जिम्मेदारी निभा रही है। जिम्मेदारियां निभा रही है, हाँ जिम्मेदारियां निभा रही है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। कॉन्ट्रीब्यूशन शब्द इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो 10,000 कमा रही है तो वो 10,000 का पूरा खर्च करती है। आपका कहना है कि आदमी जो है वो पूरा घर चला रहा है, औरत का पैसा सिर्फ औरत का पैसा है। हाँ, औरत अपना पास अपना, अगर वो आदमी उस पैसे को यूज करने की कोशिश भी करता है तो उसके समाज के भी जुमले और उधर से भी जुमले आना, घर से भी जुमले आने लगते हैं कि तू क्या औरत के पैसे पे पल रहा है क्या? आदमी कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हो गया, साल भर के लिए उसके पास काम नहीं है। औरत कितने दिन तक की अपने व्यक्तित्व को, उस आदमी के बेरोजगारी को सह पाएगी? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5वें महीने से उसके ताने आने लगेंगे। उसके ताने आने के बाद उसके ताने भी जो बोलेगी सत्यता, वो समाज भी सुनेगा। अब इसी स्थिति को रिवर्स कर दीजिए, औरत बेरोजगार हो गई। अब आप ये देखिए कितने % आदमी है जो कहेगा कि तुम घर में बैठी हो, मैं काम कर रहा हूं। मैं आपको बोल सकता हूं पर्सनल तौर पे, जितना भी देखा हुआ है, आदमी वो वाले रिएक्शन नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा।
जितनी भी उसकी मांग होंगी वो सब कुछ कराएगा आदमी। औरत बेरोजगार बैठी हुई है। नहीं, ये तो आदमी बना ही है ना परिवार चलाने। अब आप ये कैसे कह सकते हो आदमी बना ही ऐसे? तो आदमी तो मानता है ना कि मैं बना हुआ ऐसा हूं, और आदमी कहता भी नहीं, कभी भी शिकायत भी नहीं करता आदमी। तो आप मान रहे हैं कि औरत सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है आदमी से। नहीं, वो डिपेंडेंट समाज ने डिपेंड करके रखा हुआ है उसको, पर वो बताए पूरे निर्णय पूरे लेने में वो पूरी तरीके से सक्षम है, हमेशा सक्षम रही है वो। आज से आप त्रेता युग में भी चले जाए, सतयुग में भी बात करते हैं, हमेशा औरत के पास हमेशा अधिकार रहे हैं आदमियों से ज्यादा। आज भी समाज के ऐसे बहुत से तबके हैं गांव में, सुदूर क्षेत्रों में, छोटे दर्जे के, जहां लड़कियों को अपने पति की शक्ल भी नहीं देखने को मिलती है और शादी हो जाती है। आज भी होता है ऐसा? ऐसे आज भी है। मैं आपको आप बता दूं, बहुत उदाहरण बता दूं, मैं अपना ही उदाहरण बता दूं, और बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को मैं आपके सामने साक्षात उनका आपके सामने यहाँ इंटरव्यू करवा सकता हूँ कि पिता ने अपनी जागीर समझा अपने बच्चे को, और उसने क्या दे कि शादी तय करने को गए, शादी तय करे, वो लड़का बाहर था, उसने कह दिया, उन्होंने पिता ने कहा कि लड़की देखे, कहते हैं लड़की देखने की क्या जरूरत है, हो गई शादी, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, शादी होकर लड़की की ना शक्ल देखी थे, न मिले थे, सीधे मंडप में आके शादी करी। पति के लिए पत्नी सिर्फ एक घर में काम करने वाली बाई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? उसको समय पे खाना दे, चाय दे, नाश्ता दे, आदमी सब कुछ करेगा। नारी को देवी का रूप दिया गया है भाई हमारे यहाँ समाज में। नारी किताबों में है, वो किताबों में। सच्चाई कहाँ है? तो सच्चाई में क्या नारायण के रूप में पूछती है क्या कोई? आप सोचो ना, अगर सच्चाई में आप जाओ, किसी घर में चले जाओ, तो नारायण के रूप में पूजी जाती। जब भैया तुम हमको पूजोगे नारायण के रूप में, तो हम तुमको देवी के रूप में पूजेंगे। आप कितने उसमें कह सकते? तो बोलने का एक कथन हो गया कि आपने एक जुमला बोल दिया कि भैया वो नारायण पति देवता होता, तो ऐसे तो पत्नी देवता देवी होती है। ये देवी देवता का जो गेम है ना, यही अपने आप में गड़बड़ है। एक सामान्य तरीके से, एक सहजता से रिश्ते निभाए जाए, वो ज्यादा अच्छा। देवी देवता बनने की कोशिश ना करें। जिन लोगों ने देवी देवता बनने की कोशिश की और समाज में स्त्री को देवी बनाया और पुरुष को देवता बनाया, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई देवता वाली। आप हरकतें वही कर रहे हो, एक सामान्य पुरुष और स्त्री से भी कम करने लगे हो। वो आप देवी देवता कहाँ रह गए? एक आप सामान्य तरीके से जो भी है आपके अंदर, जो ईश्वर ने क्षमताएं दी हैं, जो प्रकृति ने आपको क्षमताएं दी, उन्हीं से एक सहजता से अगर रिश्ते निभाए जाए। और सबसे पहली चीज है कि आप स्वयं की इज्जत करना शुरू करें, आप स्वयं की केयर करना शुरू करें। बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि पहले अपने आप बारे में सोचे, फिर दूसरों के बारे में। अगर रिश्तों को मजबूत करना है तो अपनी इज्जत स्वयं करनी चाहिए। अगर आपने अपनी नज़रों में अपनी इज्जत कम कर दी तो सामने वाला कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा। और यही आज के समय में सबसे बड़ा कारण है जो पारिवारिक रिश्ते पति पत्नी के या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के टूटते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। और जब तक नर को नारायण नहीं समझा जाएगा, तब तक औरत देवी कैसे बन पाएगी? पहला सवाल है, रिश्ता खराब करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आदमी या औरत? औरत। रिश्ते में सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव कौन है? औरत। कैसे? ऑब्वियस ही चीज है, औरत है। अभी जब औरत को अपना बात मनवानी होगी, उसकी जो नाक होती है, जो मतलब कि सिक्स सेंस होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। वो तुरंत के तुरंत सूंघ के पहचान लेती है कि औरत आदमी का आज मूड क्या है। और उसने मूड पहचाना नहीं कि आज ये निश्चित रूप से कांड वाले मूड में है। अब वो वहीं से अपना टेंट्रम दिखाना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उसका टेंट्रम बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी इच्छा बढ़ती है। रात आते आते उनकी इच्छा पीक पे पहुंच चुकी होती है, इनका टेंट्रम ऊपर पहुंच चुका होता है। जिन चीज़ों को वो कभी जिंदगी में मानवा नहीं सकती थी, आदमी सोच के बैठा था कि ये मुझे नहीं मानना है, हो ही नहीं सकता ये, उस समय वो उसकी मैनिपुलेटिव जो स्वभाव होता है उसके आगे घुटने टेक देता है और आराम से उसकी इच्छा के आगे, मतलब अपनी इच्छा के आगे वो उसकी इच्छा मान जाता है। चलिए, अगला अंतिम सवाल ये है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक आदत डाल लीजिए, आप बिना गलती के सॉरी बोलिए। औरत पति से नाराज होकर मायके जा सकती है, आदमी कहाँ जाए? आदमी मैं खाने जाए या किसी को खाने जाए। वो कौन सी चीज है जिसे भगवान भी नहीं जान सकते? इसके लिए तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, पुरुषस्य भाग्यम त्रिया चरित्रम देवो न जाना कुतो मनुष्यम। क्या बात है। मतलब कि पुरुष के भाग्य को और औरत के चरित्र को जब देवता तक नहीं जान पाए तो मनुष्य की क्या बिसात है। ऑन दैट नोट, भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके।